क्या किसी के जन्मदिन का तोहफा बिल्डोजर हो सकता है? आज शालीमार बाग से विधायक एवं दिल्ली से सीएम रेखा गुप्ता जी ने यहाँ के जैन समाज को बिल्डोजर का तोहफा दिया है। मेरी बगल में अगर आप देखें तो जैन मंदिर है जो बीते 40 वर्षों से यहाँ पर बना हुआ है, जिसका रेनोवेशन का काम चल रहा था। और आज जब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का जन्मदिन है तो इन्हें पीडब्ल्यूडी द्वारा ये तोहफा दिया गया। मैं दिखाऊंगा, अगर एक बारी कैमरा पर्सन को बोलूं तो ये दीवारें जो हैं वो तोड़ दी गई। रेनोवेशन का जो काम है वो यहाँ चल रहा था। जो लोग हैं जैन समाज के, उन्होंने हमने बताया। अभी सबसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, क्या हुआ था। क्या हुआ भाई साहब? मेरा नाम राजेश जैन है, जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे को पास पीडब्ल्यू के जेई साहब परसों शाम को 4 बजे उनका फोन आता है कि जी आपकी दीवार जो है वो गलत है। पहले यहाँ ग्रिल थी, 40 साल से यहाँ ग्रिल है, बराबर में माता मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, उनकी भी सेम जगह पे ग्रिल बनी हुई है। 2 बार मंदिर में चोरी हो चुकी है पिछले 6 महीने में, जिसकी एफआईआर भी शालीमार बाग थाने में रजिस्टर्ड है। मैं अपने मंदिर की सेफ्टी के लिए ग्रिल को हटा के 6 फुट की अगर मैं दीवार करी है तो उसमें मैंने क्या गलती करी है? जब हम थाने में जाते हैं तो हमें ऑफिसर कहता है कि जी आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। अगर हम अपनी सुरक्षा करते हैं तो ये एमसीडी और पीडब्ल्यू वाले दीवार तोड़ देते हैं। एक तरफ तो हमारे को कहते हैं कि अपनी सुरक्षा करो, कैमरे लगाओ, दीवार बड़ी कर लो, और एक तरफ कहते हैं कि हमारे मंदिर को तोड़ेंगे। ये 40 साल से ये प्रीमिसेस यही है, यहाँ ग्रिल थी। हम ना तो झूठ बोलते हैं ना झूठ बोलेंगे। यहाँ ग्रिल थी ओनली फॉर द सेफ्टी पर्पस। 2 बार चोरी हो गई थी, इसलिए हमने पक्की दीवार करी है। और उसके बाद भी जब प्रशासन ने, हमें कल बात हुई, हमारे अधिकारियों से बात हुई, हमने वो दीवार आज सुबह अपनी लेबर से खुद तोड़ ली। 4 फुट, सिर्फ 4 फुट दीवार थी, ओनली फॉर द सेफ्टी पर्पस। अगर उसके बाद भी हमने अपनी लेबर से, प्रशासन से रिक्वेस्ट करके हमने अपने आप वो दीवार तोड़ ली, अपने आप जो दीवार तोड़ ली। लेकिन प्रशासन उसके बाद भी नहीं माना। उन्होंने कहा जी हम मंदिर तोड़ेंगे, लेकिन मंदिर हम नहीं तोड़ने देंगे, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन मंदिर नहीं तोड़ेंगे। जैन समाज का ये मंदिर है। जैन मंदिर पिछले 40 वर्षों से शालीमार बाग में इस जगह स्थित है। और अब जब शालीमार बाग से ही विधायक हैं और यहीं की जनता ने इन्हें सीएम पद पर बैठाया है, इन लोगों ने ही वोट देकर उन्हें विधायक बनाया और इस काबिल बनाया कि वो सीएम बन पाए। और आज जब रेखा गुप्ता जी सीएम बन गई तो उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्हें ये तोहफा दिया है। ये तोहफा क्या कहेंगे? हमारे यहाँ लेडीज को लेडीज को नीचे गिराया गया। कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी, वो फेंट हो गई है। किसने बताया लेडी पे हाथ उठाना? उन्हें धक्का देके नीचे गिराया गया है। किसने उठाया हाथ? दिल्ली पुलिस ने धक्का दिया है उनको। लेडीज वहाँ खड़ी थी, वो नीचे गिर गई, फेंट हो गई। क्या नाम है उनका? राखी जैन। राखी, इधर आओ। क्या हुआ मैम आपके साथ? मैडम सर देखिए, मैं अपने मंदिर को बचाने के लिए पिलर पर चढ़ गई। पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझे जबरदस्ती खींचा और मैंने उनको बोला मेरा बैलेंस नहीं आ रहा। अच्छा मैं उतर रही हूँ, मुझे उतरने दीजिए। उन्होंने उतरने भी नहीं दिया, मुझे इतनी जोर के पुश किया, मैं नीचे जमीन पे आके गिरी, मेरे सर में भी लगी है और मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए यहाँ पर बेहोश होके पड़ी रही। और मेरे साथ साथ मेरे ये भी खड़ी हुई थी, ये भी गिरी, मैं भी गिरी, हम दोनों के चोट पे लगी है। लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। अगर हम कोई गलत नहीं कर रहे, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, ये तो मेरे ऊपर हम कुछ गलत नहीं कर रहे। यहाँ पर ये भी बोलो हमने तो देखिए नंगे पैर ये लेडी, मैं बोलूंगा दिखाए कैमरा पर्सन को, नंगे पैर ये लेडी अपने मंदिर को बचाने के लिए, अपने मंदिर को बचाने के लिए इस जगह खड़ी है। क्या बोलेंगे? कोई नोटिस? मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। रेखा जी का शालीमार दिगंबर जैन समाज से हमेशा सपोर्ट रहा है। हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं वो हमेशा शालीमार बाग जैन समाज में आती है। लेकिन आज रेखा गुप्ता जी ने कोई फोन नहीं उठाया। दूसरी बात, जो उनके हस्बैंड है आज वो मनीष जी, जब राजेश भाई और क्या कहते हैं सचिन जी जब उनके पास गए तो उनका बोलने का तरीका इतना गलत था जैसे हम उसके बाद हो। आज रेखा गुप्ता जी हरियाणा के प्रोग्रामों में बिजी हैं, वहां उद्घाटन कर रही हैं और वहीं
उन्हीं के विधानसभा के लोग आज सड़क पर उतरे हुए हैं। बोलू कैमरा पर्सन से दिखाइए एक बार कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। क्या बोल रहे हैं सर? नोटिस नहीं दिया है कोई भी, सिर्फ एक नोटिस इन्होंने इशू किया है, वो भी दिल्ली पुलिस के लिए कि ताकि उनको फोर्स मिल सके। जैन मंदिर के अगेंस्ट कोई नोटिस सर्व नहीं किया गया। विदाउट नोटिस ये बुलडोजर लेके आए हैं और इन्होंने सारी कार्रवाई की आज, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। ये देखो, ये 40 साल से बना हुआ है चबूतरा, देखो मंदिर का, और वही पुरानी दीवार है, ग्रिल के हटा के वहाँ दीवार ईंट की लगाई गई थी बस। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, अगर अंदर की ओर मैं बोलूँ कैमरा पर्सन से वो आ पाए तो यहाँ से दिखाने का प्रयास करें। ये जो दीवार है वो की जा रही थी बगल में मंदिर की, पहले गैलरी जो ग्रिल बताई जा रही है वो थी, उसके हटाकर अब 4 फुट की ये जो हाइट है वो दीवार की हाइट रखी गई थी। इस हाइट के ही अकॉर्डिंग पूरी जो दीवार है वो की जा रही थी, जिसे अभी PWD ने तोड़ दिया है। दीवार लगाई है इसी जगह पे, 40 साल से यहाँ पर ग्रिल थी स्टील की, उसे हटा के दीवार बनाई है पक्की सेफ्टी के लिए बस। चबूतरा भी उससे बाहर है। गलत हो, चौतरा जो बता रहे हैं उससे बाहर है और काफी लंबे समय से जो परिस्थितियां ऐसे ही थी। ये देखिए यहाँ से जो कॉर्नर आप देख पा रहे हैं वो मैच कर पहले यहाँ पे ग्रिल थी और अभी जो रेनोवेशन का काम करवाया जा रहा था, बताया जा रहा है कुछ दिनों पहले ही मंदिर में चोरी हुई थी, जिसकी FIR भी समाज ने थाने में की थी। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। लोगों की संख्या देखिए, कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, कितना सारा जैन समाज यहाँ मौजूद है और सारा समाज यहाँ पर जो मंदिर को बचाने के लिए मंदिर को हाथ भी लगाया, तो अगर मंदिर को जरा सा भी हाथ लगाया हम सब अपने लाशें बिछा देंगे। ये वो जैन समाज है जो देश की पूरे खर्च का एक इतना बड़ा दायरा जो है टैक्स के रूप में देता है, वही जैन समाज है। आप गूगल कर सकते हैं इस बात को। और अभी क्या बोलेंगे मैम, एक जैन समाज देश में सबसे ज्यादा टैक्स देता है, उसके बाद भी जैन समाज के मंदिरों को ऐसे तोड़ा जा रहा है। रेखा गुप्ता जी जो यहाँ से विधायक हैं, वो सीएम माता का मंदिर है उसको तो हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ रेखा गुप्ता यहाँ रेखा गुप्ता क्यों बोलेगी। और लोग क्या करते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे एक फोटो रखी, एक दिया लगाया, उसमें उसको कुछ नहीं कहता कोई। और हमारा इतना प्राचीन मंदिर है, ये 100 साल पुराना हमारा वो शालीमार है। एक मंदिर है यहाँ पे, और माता के मंदिर यहाँ पे 3-3 4 बने हुए हैं सब लोगों में। एक सब लोगों को सब याद है, जो श्रद्धावान है भक्त हैं यहाँ आते हैं, उनकी आशा पर चोट है, ये बहुत बड़ी चोट है। ये हमारा जैन मंदिर है, 100 साल पुराना है और अभी यहाँ 2-3 बार चोरी हो चुकी है। उसकी वजह से सुरक्षा के लिए दीवार बनाई जा रही, लेकिन अभी जब से पहले आप रही, पहले कांग्रेस रही, कभी मंदिर की तरफ आंख उठा के नहीं देगा। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से मंदिरों को तोड़ने के लिए लगी हुई है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, जबकि हम लोग हिंदू मंदिर, जैन, सिख सबका बोलते एक है, लेकिन जैन मंदिर इनको टारगेट बनाया हुआ है। वैसे समाज से हैं रेखा गुप्ता जी, तो उसके बावजूद रेखा गुप्ता जी हमारी मतलब बनिया है समाज से ही है, लेकिन अब पता नहीं, देखो जैन समाज और बनिया समाज एक है, एक ही है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि रेखा गुप्ता जी का इसमें हाथ है कि नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। ये अपना MCD PWD जो है रेखा गुप्ता जी के अंदर है, तो संभवतः रेखा गुप्ता जी हो सकता है मालूम ना हो, लेकिन उनको जैसे ही मालूम चलूंगा। कुछ लोग बता रहे थे कि अभी फोन भी किया रेखा गुप्ता जी को, फोन नहीं उठा रही है। मैं सोचता हूँ कि जैसे ही उनको पता चलेगा मेरे ख्याल से वो इसमें हेल्प करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जैसे ही रेखा गुप्ता जी को पता चलेगा वो इसको रोक देंगे, ये ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आना खाली उसको एक नया रूप दिया है, मंदिर को एक नया घर बनवाने के, अभी तो हम नई लोकेशन के घर बनाते, ये भी एक नई लोकेशन दिए, बस नहीं घर कुछ नहीं करा है। घर बिना बढ़िया मंदिर भगवान का। रेखा गुप्ता खुद पहले यहाँ आई थी, पहले कि मैं भगवान का आशीर्वाद लेने आई हूँ और उनके आशीर्वाद से आज बन गई CM, तो उनको थोड़ा भगवान के थोड़ा देखो जी। रेखा गुप्ता को आना चाहिए था, चाहे बर्थडे कुछ हो। जब तुम राजनीतिक में आए हो तो राजनीतिक के हिसाब से चलो ना, ये नहीं कि तुम कुछ भी नहीं करो। अरे ऐसा होना चाहिए, मंदिर का वो होना चाहिए, मंदिर को बचना चाहिए, होना चाहिए मंदिर का। जान लगा दी जैनियों ने इतना धर्म का वो करा। हाँ सर, क्या बता रहे हैं?
देखिए, ऐसा है कि मंदिर का निर्माण जो होता है बड़े शुद्ध तरीके से होता है। इसमें पवित्र जल लगता है, पवित्र भूमि होती है। इसको अगर आपको तोड़ना है तो नोटिस देना है और आपसी बातचीत से हल करना है। कोई भी मुद्दा है, अगर आपको इसकी जमीन की जरूरत है तो उसको आपसी बातचीत से हल करना है। और अगर ये समानता होना चाहिए, अगर इस लाइन में सभी आ रहे हैं तो सभी के एक साथ होना चाहिए। जैन मंदिर को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? तो जैन मंदिर हमेशा, जैन लोग हमेशा समर्पण रहते हैं, हमेशा झुके हुए रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो कमजोर हैं। उनको कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो अगर इकट्ठे हो जाएं तो बहुत ताकतवर बन सकते हैं। जैन लोगों में बहुत ताकत है, लेकिन उस जैन लोगों से अत्याचार बंद होना चाहिए। ये देखिए, ये वो लोग हैं जैन समाज के जिनको आपने सुना शालीमार बाग से। ये सभी लोग हैं। मैं दिखाऊं, अगर बोलूं कैमरा पर्सन को एक बार मंदिर की भव्यता आप दिखा दीजिए। कितना सुंदर जैन मंदिर यहाँ बनाया गया है। बिल्कुल बहुत विशाल तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है और ये मंदिर तब से लेकर अब तक इसी प्रकार से चल रहा है। लेकिन आज जब इस मंदिर पर रेखा गुप्ता जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हीं की विधानसभा के लोगों को इस तरीके का तोहफा दिया जा रहा है, और वहीं हरियाणा जाकर रेखा गुप्ता जी अग्रवाल समाज के ही एक ट्रस्ट का उद्घाटन कर रही हैं, जबकि उन्हीं की विधानसभा में उन्हीं के लोग जिन्होंने उनको वोट दिया आज सड़क पर उतरे हुए हैं। तो क्या सीएम को यहाँ नहीं होना चाहिए था? क्या सीएम जहाँ से विधायक है वहां की जनता के साथ उन्हें खड़ा नहीं होना चाहिए था? अगर होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग भी शालीमार बाग से हैं, जैन समाज से हैं, तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि दिल्ली सरकार हिल जाए। तब तक के लिए मैं मुकुल, न्यूज़ 1 दिल्ली के लिए।